उत्तरा के ऐसे बिहल वचनों को सुनकर के भगवान जान गए कि पृथ्वी को पांडव वंश विहीन करने के लिए पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संघान किया। सभी ब्रह्मास्त्र से भयभीत हुए भगवान ने अपने चक्र से पांडव की रक्षा की तथा पांडव की संतति की रक्षा के लिए अपनी योग माया से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके गर्भ की रक्षा की। क्यों ना ही पांडवों को भगवान के वचनों पर विश्वास था। सर्वधर्मान त्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और जहां विश्वास नहीं वहां सखा भाव मैत्री भाव कैसे होगा। इस प्रकार भगवान उत्तरा आदि को सुरक्षित जान करके पुनः द्वारिका जाने को रथ में बैठे थे कि कुंती उसके पास जाकर के कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आप आयु में मुझसे छोटे हो, संबंधी भी हो, ऐसा मैंने आज तक समझा, परंतु आपकी अद्भुत लीलाएं और विलक्षण कार्यों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आपका पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ही अवतार हुआ है। आप साक्षात ईश्वर हैं। देखिए, एक समय की बात है, अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान व धर्मराज वार्ता के समय ड्योढ़ी पर दुर्वासा ऋषि द्वारा लक्षण से तुरंत राम से मिलाने की कहना, वरना अयोध्या को भस्म करने की बात पर लक्ष्मण जी का राम जी के पास जाना और अंत में राम जी के द्वारा लक्ष्मण का त्याग करना ही वध तुल्य है। कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी स्वरूप महिमा को नहीं जान पाए, तो हम जैसे अल्प बुद्धि जीव आपकी महिमा को कैसे जान पाएंगे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप सारे संसार के भूषण हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान को कुछ दिन और रोक लिया, परंतु मन अशांत था। सोचते थे कि इस संसार में महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 सैनिक, 65,610 घोड़े मारी गई है। इस कष्ट से व्यथित महाराज युधिष्ठिर और पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास उपदेश राजनीति की शिक्षा लेने गए। द्रौपदी भी साथ में गई। सबने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने भी मनसा वाचा से श्री कृष्ण की वंदना की और अंतिम इच्छा प्रकट की कि हे भगवान, जब तक मैं प्राण नहीं त्याग दूं तब तक मुझे आप अपनी कृपा दृष्टि से देखते रहो। भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनीतिक उपदेश दिए। द्रौपदी की साड़ी खींचने वाला प्रकरण चलाना,
भीष्म पितामह द्वारा कुधान्य से बुद्धि नष्ट होने की बात कहना और अंत में जिह्वा से भगवान का नाम लेते हुए भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। कि लाजे रखो है कृष्ण मुरारी, लाजे रखो है कृष्ण मुरारी, लाजे रखो है कृष्ण मुरारी। बनवारी हे गिरधारी, बनवारी हे गिरधारी, हे बनवारी हे गिरधारी। लाजे रखो है कृष्ण मुरारी, लाजे रखो द्रौपदी कहने लगे और स्तुति करने लगे। मुरारी, लाजे रखो कृष्ण मुरारी। पांचीपति सर नीचे किए हैं, पांचीपति सर नीचे किए हैं, पांचीपति सर नीचे किए हैं, पांचीपति सर नीचे किए हैं। बनवारी हे गिरधारी, हे बनवारी हे गिरधारी, श्री बांके बिहारी। लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। हे बनवारी हे गिरधारी, हे बनवारी हे गिरधारी, हे गिरधारी। लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाजे रखो है कृष्ण मुरारी। इतना कहकर के द्रौपदी ने तदंतर श्री कृष्ण पांडव और अन्य सभी से वंदित होकर के द्वारिका पधारे। रास्ते में उनका स्थान और भव्य स्वागत हुआ। द्वारिका में भगवान के संबंधियों और प्रजा ने बड़ा स्वागत किया। नगर को ध्वजा तोरण पताकाओं से सजाया गया। सभी पुष्पों मंगल द्रव्य से भगवान का स्वागत करने लगे, वंदना करने लगे। माताओं और रुक्मणी आदि ने भी वंदना की। पुनः अब आप सभी लोग ने
भगवान सुखदेव जी के जन्म की कथा हो गई, तो आइए अब परीक्षित जन्म की कथा की ओर अग्रसर हूं। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने जिस परीक्षित उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित किया, उसके जन्म कर्म तथा श्री सुखदेव जी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर के लोकांतर हो गए। इस विषय में हम सब संपूर्ण वृतांत सुनना चाहते हैं कि अंगुष्ठा मातृममलम अस्फुरत पुरतिमूलिनम अपेच दर्शनम श्यामम तड़िताद्रासमुच्चतम। अपनी माँ के उदर में अश्वत्थामा के तेज से जल रहे उस गर्भ में अंगुष्ठ प्रणाम करके अलौकिक पुरुष का दर्शन किया, जिसके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल बिजली की भांति चमक रहे थे, चारों भुजाएं अनुपम शास्त्रों से सजी थी। गदा को घुमाते हुए देखा, लेकिन वह दिव्य स्वरूप उसकी रक्षा करके अदृश्य हो गया। समय पर 5 पांडवों का वंशज दूसरे पांडवों की तरह पैदा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य कृपाचार्य आदि को बुला करके पुण्यवाचन कराया, सोना चांदी गौ अन्य सब दान में दिया। और युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, हे ब्राह्मण, यह हमारे वंश का प्रकाशक आचरण और बल में कैसा होगा? कि कोई तिरछी नजर से न देखो कि लाला मेरा बड़ा